अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की एक ख़बर और तड़का वाली ख़बर कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान सुपर लीग में मुसलसल नाकाम होते जा रहे हैं और नाकामी ऐसे कि दिफाई चैम्पियन लाहौर कलंदर पाकिस्तान सुपर लीग के 10 मैचों में 9 में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, एक में कामयाबी हासिल हुई और वो 3 पॉइंट के साथ सबसे नाकाम तरीन टीम पाकिस्तान सुपर लीग की शामिल हुई। हालांकि शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में लाहौर कलंदर ने 2022 और 2023 के एडिशन में लगातार 2 मरतबा PSL टाइटल उठाया था, लेकिन इस बार वो हैट्रिक नहीं कर सके, बल्कि वो मुसलसल शिकस्तों का सामना करते चले आ रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी के बतौर कप्तान शिकस्तों का सामना किया, इसके असरात कहाँ पड़ सकते हैं शाहीन शाह अफरीदी के कप्तान के अफसरात, क्योंकि वो T20 वर्ल्ड कप में भी कप्तान हैं और 2024 में शुरू होने वाला T20 वर्ल्ड कप में उनकी कप्तानी पर असरअंदाज हो सकता है। यानी ये भी कहा जा सकता है कि वो PSL में बतौर कप्तान बतौर खिलाड़ी नाकस कारकर्दगी की वजह से T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी से महरूम हो सकते हैं, क्योंकि T20 की कप्तानी पिछली काबीना जो ज़का शरफ पे थी, उन्होंने ये शाहीन शाह अफरीदी को T20 वर्ल्ड कप का कप्तान मुकर्रर किया था। लेकिन अब नई इंतज़ामिया आ चुकी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी है और कई हलकों ने मोहसिन नकवी को मशवरा दिया है कि शाहीन शाह अफरीदी को T20 कप्तानी से हटा दिया जाए। कुछ लोगों का ख्याल है कि 23 साल शाहीन शाह अफरीदी कम उम्र है, उन्हें भारी जिम्मेदारी आयद कर दी है, तो उन्हें रिलीफ दिया जाए। लेकिन कई लोगों का माहिरीन का ये कहना है कि वर्ल्ड कप नज़दीक है और इस मौके पर कप्तानी चेंज करना दानिशमंदा फैसला नहीं होगा, इससे टीम की कारकर्दगी मुतासिर हो सकती है। ताहम इस चीज़ों का फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब करेंगे। लेकिन अगर एक नज़र से देखा जाए कि शाहीन शाह अफरीदी को अगर हटा दिया जाए तो उनकी जगह T20 वर्ल्ड कप का कप्तान कौन हो सकता है, ज़रा नज़र दौड़ाई जाए तो पता लगा कि पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान अब तक सबसे अच्छे कप्तान साबित हुए हैं और उनकी क़यादत में मुल्तान सुल्तान PSL 9 सीज़न में 14 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर मौजूद है और दूसरे नंबर पर पेशावर ज़ल्मी मौजूद है और उनके कप्तान बाबर आजम हैं। और बाबर आजम की क़यादत में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को जैसी मजबूत टीम को दोनों मैच से शिकस्त से दो चार किया। तो अब इसमें इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर क़यादत को हटाया जाए तो फिर या तो मोहम्मद रिज़ा T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम की क़यादत कर सकते हैं। ताहम साबिक कप्तान बाबर आजम हो सकता है कि उन्हें T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी मिल जाए, क्योंकि आखिरी वर्ल्ड कप 2022 का जो था उसमें पाकिस्तान रनर अप रहा था और बाबर आजम क्रिकेट टीम के कप्तान थे। उनकी क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सेमीफाइनल में हारी, लेकिन पाकिस्तान टीम ने एक अच्छे खेल का मुज़ाहरा किया था। और दूसरी तरफ मौजूदा कप्तान T20 वर्ल्ड कप के शाहीन शाह अफरीदी मुसलसल लीग के अलावा न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ में भी नाकाम नज़र आए हैं और नवंबर से लेकर अब तक उन्हें 4-5 मैचों में 4 में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ताहम अभी ये तुल इम्कान बात नहीं, लेकिन नज़र आ रहा है कि जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बतौर कप्तान नाकाम नज़र आ रहे हैं, तो इसका ये भी इम्कान है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए कप्तान चेंज हो सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।